आज की जो कथा है वो है रावण। रावण की लंका और किस तरीके से लंका का निर्माण हुआ और क्यों लंका जल गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारिक एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल लोक कथाएं में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रावण के बारे में जानेंगे तो जब आप पन्ने पलटते हैं, जब आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं और पीछे से अगर आप बिल्कुल चल के आते हैं तब आपको पता लगेगा कि रावण कोई एक महर्षि का बेटा है, एक ब्राह्मण का बेटा है। तो ब्राह्मण कुल से भी है, लेकिन माँ जो है वो राक्षस कुल से है। कहा यही जाता है कि है वो ब्राह्मण कुल के लेकिन है राक्षस, मिक्सचर है एक तरीके से। सबसे पहला एक मेजर डिफरेंस तो यही है कि एक ब्राह्मण का ज्ञान भी है, महाज्ञानी रावण, और एक राक्षस की राक्षसता भी उनके अंदर बसी हुई है। अब ये तो जन्म लेने के बाद, लेकिन जन्म लेने से पहले की अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली कहां से उत्पत्ति होती है रावण की, जब आप इस चीज को जानेंगे तो और अमेज हो जाएंगे। रावण के जो फादर है उनका नाम है महर्षि विश्रवा। अब महर्षि विश्रवा किसके बेटे हैं? महर्षि विश्रवा है महर्षि पुलस्त के बेटे। और पुलस्त जो है प्रजापति, जो प्रजापति हैं, जैसे आपने सबसे फेमस नाम सुना होगा कि प्रजापति दक्ष, लेकिन प्रजापति सिर्फ एक नहीं थे, 10 प्रजापति थे। उनमें से एक थे महर्षि पुलस्त। अब महर्षि पुलस्त किसके बेटे हैं? क्योंकि प्रजापति वही बना जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो इसका मतलब यही है कि महर्षि पुलस्त जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अब देखिए, ब्रह्मदेव के पुत्र पुलस्त, उनके पुत्र विश्रवा और उनके पुत्र हैं रावण। अब महर्षि विश्रवा के जब आप थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि महर्षि विश्रवा की कितनी शादियां हुई, उनकी 4 पत्नियां थी। उनमें से जो पहली थी इदविदा, वो सूर्यवंशी कुल से थी। उनके द्वारा जो पुत्र हुआ वो थे कुबेर, जिन्हें हम आज भी पूजते हैं, जिन्हें हम धन के देवता के रूप में जानते हैं कि पूरे समाज में अगर धन इधर से उधर कहीं संचालित हो रहा है तो वो कुबेर के द्वारा हो रहा है। और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, वो महादेव ने सौंपी थी। एक पत्नी हुई इदविदा, बाकी जो 3 पत्नियां हुई तो वो राक्षस कुल से थी, तीनों की तीनों। पहली का नाम था कैकसी, दूसरी जो थी वो थी राका, और तीसरी थी पुष्पोटकटा। इन तीनों के द्वारा कम से कम 4 या 5 पुत्र हर एक के द्वारा, क्योंकि जो पहली पत्नी थी इदविदा, उनसे केवल एक ही पुत्र हुआ। लेकिन आप जब राक्षस कुल की ओर जाते हैं तो आप देखते हैं हर पत्नी के द्वारा 4 या 5 संतानें महर्षि विश्रवा की हुई। उनमें से जो मेजर नाम आपने सुने हैं, खर, दूषण, विभीषण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, रावण, तो ये इन्हीं तीनों पत्नियों के द्वारा उत्पत्ति हुई इन सबकी। इनमें से एक थे रावण। अब रावण की उत्पत्ति हुई, और इससे भी पहले अगर आप जाते हैं कि ब्रह्मदेव के पुत्र और उनके पुत्र रावण, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव के नाती पोतों में से गिनती होती है रावण की। और इसके भी ऊपर अगर हम जाएंगे तो जानेंगे कि भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे जय विजय, उनको जब श्राप दिया, और श्राप भी किसने दिया? ब्रह्मदेव के ही पुत्रों ने श्राप दिया उन दोनों को। क्योंकि जब ब्रह्मदेव के पुत्र गए भगवान विष्णु से मिलने तो द्वारपालों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी भगवान आराम करें, आप नहीं मिल सकते। तो इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर के उनको श्राप दे दिया जय विजय को, जिसकी वजह से उनका जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो ये है रावण। क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल से भी हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, बहुत ज्ञानी उनके विश्रवा, जो असल में पोते हैं ब्रह्मदेव के, तो सोचिए कितने ज्ञानी होंगे। और उनकी संतान है रावण, तो वो भी कितना ज्ञानी होगा। अब रावण ने अपना पूरा जो चित्त है वो समर्पित किया महादेव की भक्ति में। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव ने उनको वरदान दिया कि तुम मेरे सबसे महान भक्त हो पूरी दुनिया में, कोई और नहीं, केवल तुम। तो ये रावण। अब बात आती है लंका की, तो इसके पीछे कथाएं हैं काफ़ी। तो उनमें से 1 या 2 कथाएं मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह की है। जब माता पार्वती महादेव के साथ रहने लगी तो उनको ये एहसास हुआ
कि सभी जने, चाहे वो ब्रह्मदेव हों, वो ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं हमारे विष्णु, और सबका एक प्रॉपर महल बना हुआ है। इंद्रदेव रहते हैं स्वर्गलोक में, घर बना हुआ है, घर में सारी चीजें जिस तरीके से एक सांसारिक इंसान रहता है तो उस तरीके से। और माता पार्वती जो है वो हिमावन की पुत्री हैं, जो खुद एक राजमहल से आई हैं, तो अब उनके अंदर आस जगी कि मेरे को एक महल चाहिए रहने के लिए, एक घर चाहिए। बहुत हट करी, महादेव ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने तुरंत जो है निर्माण किया लंका का। कुबेर ने बची कुची कसर को पूरा करते हुए उस लंका को सोने का बनाया। सारा सोना जो है वो कुबेर ने प्रदान किया विश्वकर्मा जी को। जब सोने की लंका बनी, गृह प्रवेश का वक्त आया, पूजा पाठ सब विधि विधान से हुआ। जब गृह प्रवेश की बारी आई तो अब इस यहाँ से कथाएं चालू हो जाती हैं अलग अलग दिशाओं में। तो पहली कथा के अनुसार क्या है कि महर्षि विश्रवा को बुलाया गया पूजा को करने के लिए, गृह प्रवेश की, और दक्षिणा के रूप में, क्योंकि जब आप बुलाएंगे, आप आज के टाइम में भी किसी को बुलाइए, दक्षिणा हम देते हैं, तो उस दक्षिणा के रूप में महर्षि विश्रवा के अंदर आस जागी कि मैं इस लंका को ही मांग लूं, ये इतनी सुंदर है। तो महादेव ने वो लंका महर्षि विश्रवा को दे दी। बदले में पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि ये लंका जो है तुम्हारी जल जाएगी, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो मेरी जो इच्छा है उसको काटते हुए अपनी लालसा को पूरा करने के लिए ये मांगा। ये इससे रुष्ट होकर के पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया। दूसरी जो कथा आती है वो यहाँ पे आती है कि इसी पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण इतना बड़ा भक्त था महादेव का कि वो हमेशा उनके साथ रहना चाहता था। अब साथ रहने के लालच में उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि अगर मैं ये लंका ही मांग लूं तो अब तो ये लोग इसमें रहेंगे सारे जने, पूरा परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव जी और हमारी पार्वती जी। तो अगर मैं यही मांग लूं तो फिर तो इसका मतलब मैं इनके साथ ही रहूंगा। लेकिन रावण कैलाश में नहीं रहना चाहता था, तो उसने मांग लिया, और जिसके बदले में ये हुआ कि हम तो नहीं रहेंगे इसमें, अब तुम इसको लेके चले आओ। तो वहाँ रावण बहुत दुखी हुआ, और दुखी मन से जब रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश के ऊपर से जा रहा था, तो कैलाश के ऊपर से जब भी कोई विमान जाता है वो उसको पार नहीं कर पाता है। इस तरह की शक्तियाँ कैलाश में, ऊर्जा इस तरह की कैलाश में बसी हुई है। तो वो विमान जो है नीचे गिर पड़ा, और रावण भी साथ में नीचे गिर गया। नंदी उसी वक्त वहाँ से जा रहे थे, तो नंदी ने जब रावण को गिरा हुआ देखा तो वो हंसने लगे, उसका उपहास करने लगे, क्योंकि वो भी शिव भक्त और वो भी शिव भक्त, तो एक तरीके से मित्र समझ के वो उपहास करने लगे उनका। लेकिन रावण इससे रुष्ट हो गया, और बदले में उन्होंने नंदी को बहुत सुनाया कि तुम मेरे पे हंसते हो, तुम पशु हो, तुम ये तुम वो, इस तरह की काफ़ी बातें कही। ये सारी अपमान को झेल करके नंदी ने उनसे कहा कि मेरे को पशु मान करके तुम उपहास कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई पशु ही तुम्हारे सारे ऐश्वर्य और वैभव को जला देगा। और नंदी जो है, भले ही महादेव ने वरदान दिया रावण को, लेकिन असल में नंदी खुद महादेव का रूप है और उनके बहुत प्यारे हैं। तो इसको पूरा करने के लिए, इस श्राप को पूरा करने के लिए महादेव ने हनुमान जी का रूप ले करके फिर उसके बाद लंका दहन हुई, जो रावण ले गया था। तो इस तरीके से अलग अलग कथाएं हैं। आशा करता हूँ आज की ये कथा आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कथा में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।